जी, मेरा नाम रईस बड्ढा समाज सेवी है। अच्छा। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य का 2 बार चुनाव जिला पंचायत सदस्य का 2 बार चुनाव लड़ता हूँ, दोनों बार सेकंड नंबर पर मैं रहा हूँ और अच्छा गाँव क्या? में तकरीबन 98% वोट मुझे मिलता है दोनों बार में। अच्छा, अब जो फ़िलहाल मामला है, जो आरोप आप पे लग रहे हैं, जी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि आरोप जो लग रहे हैं, हुँ, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं। वो इसलिए हैं, एक लफड़ा है एक मकान का। जी। एक आसिया नाम की थी गाँव की, हुँ, उनकी शादी जो हुई थी वो हुई थी खिवाई गाँव में। जी, थाना सरवनपुर में पड़ता है खिवाई गाँव। जी, उनको औलाद नहीं थी, जी, वो बेचारी यहाँ आके रहने लगी थी बड्ढा में। जी, वो बहुत कमज़ोर थी, गरीब थी। जी। उन्होंने अपनी बकरी बच्चे वगैरह बेच के हुँ, उस मकान ख़रीदा यहाँ। हुँ, तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का वो मकान आया होगा, इतने रुपए का वो जुगाड़ करके उन्होंने यह मकान ले लिया। जी, उनके 4-5 भाई थे, जाहिद, हसमत, हुरमत ये। हुँ, तो जैसे वो यहाँ आकर रहीं, हुँ, और रही तो वो इसलिए थी कि मेरे भाई हैं, उन्हें मैं ठीक रहूँगी वहाँ पे, हुँ, बच्चे उनके थे नहीं। जी, तो इन भाइयों ने उनको सताना चालू कर दिया। जी, वो बेचारी इस गाँव में माँग-माँग के खाने लगी। उसकी सभी सपोर्ट करते थे, मदद करते थे, ये सोच के कि ये हमारी बहन है, हमारी फूफी है। हुँ, हम भी यही सोचा करते थे कि हमारी फूफी है। जी, उसे जब ये सताने लगे, उसके पास भी नहीं जाते थे, कहते थे इसमें से सड़ाँध आ रही है। तो वो परेशान थी, वो हमारे घर के बाहर भी चौराहा है, हुँ, चौराहे पर लेट जाया करती थी और बड़ी-बड़ी बद्दुआ अपने भइयों को देती थी। जी, यहाँ तक कि जो उनके पैसे होते थे गाँव के दिए हुए, वो परेशान आ गई भइयों से। उसने कहा भई मेरा आज कल कोई आज नहीं है कोई, ना कल कोई है। हुँ, मैं ये मकान मदरसे के नाम कर देती हूँ, इस्लामिया मदरसे के नाम। जी, उन्होंने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने अपना मकान इस्लामिया मदरसे को रजिस्टर्ड बैनामा कर दिया। जी, और उस मकान की स्थिति ये थी कि जो कच्चा मकान था, कड़ी टूटी हुई थी। जी, गाँव वालों ने मदरसे वालों से कहा कि जी ऐसा ना हो, ये बेचारी कहीं इसमें दब गए हुँ, और कोई हादसा हो जाए। तो मदरसे की कमेटी ने मकान में उसमें जगह में एक कमरा बनाया, उसे तुड़वा के बाउंड्री करी, लैट्रिन बाथरूम बनवाए जी, और उनसे कहा कि तुम इसमें रहो, जी, जब तक ज़िंदगी हो आपका है, उसके बाद हुँ, मदरसा ले लेगा। ये जी, सहमत हो गई, ठीक है जी। वो उसमें रहने लगी जी। अब उनका बेचारे 8-10 महीने पहले इंतकाल हो गया। अच्छा, अब इंतकाल होने के बाद में इन लोगों के मन में, उसके भाइयों के मन में, हुँ, जो उसे देखते भी नहीं थे, उसे एक टाइम के खाना नहीं देते थे, हुँ, हुँ, इनके मन में बेईमानी आ गई कि जो ये मकान हम ले लें, हम भैया भैया बाँट लेंगे। हुँ, मदरसे का नाम का बैनामा है जी, और ये बार-बार उस पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। हुँ, मैं गाँव का सामाजिक इंसान होने के नाते हुँ, अपने पूरे गाँव समाज के साथ हूँ। मैंने इनकी वो कोशिश नाकाम इसलिए होने दी, या मैंने ही नहीं, और भी गाँव है, पूरा समाज है, सबको ये बात नागवार गुजरी कि भई ये मकान पे कब्ज़ा क्यों करना चाह रहे हैं यार। जी, हर आदमी इन्हें बुरा कह रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से, हुँ, इसकी जाँच कराएँ और अगर कोई इसमें दोषी है या मकान पे कोई कब्ज़ा करना चाहता है, तो हुँ, उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे मेरे गाँव का कोई और हो। तो मेरा जिस ये तरह से मानना है जी। आप पर आरोप लगे हैं छेड़छाड़ की, मारपीट की। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी, छेड़छाड़ मारपीट का ऐसा नहीं, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं सरासर बिल्कुल बेबुनियाद है। हुँ, मेरा एक लड़का है, ये उसके इस मुझे केवल दबाने के लिए, ये मेरे भाइयों को फंसाना चाहते हैं, मेरे लड़के को फंसाना चाहते हैं। हुँ, अब से पहले इस 3 महीने में कम से कम 10 एप्लीकेशन हुँ, कप्तान साहब के सामने इन्होंने ऐसी पेश की हैं, जिसमें हर जगह छेड़छाड़ का ज़िक्र है। हुँ, अपने घर को सी कराई हैं, अभी एक बहू की दिलवाई, एक 2 साल के बच्चे की दिलवाई, एक अपनी लड़की की दिलवाई। कुल मिला के कम से कम 10 एप्लीकेशन इन्होंने मेरे खिलाफ़ ऐसी दी हैं, जिसमें हर एप्लीकेशन में इन्होंने छेड़छाड़ का ज़िक्र करा है। ये कहीं न कहीं मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ। मेरी पार्टीबाजी गाँव में किसी से नहीं है। हाँ, ना मैं किसी से माँगता, मैं तो सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं गाँव के। 98% मुझे गाँव में वोट मिलता है जिला पंचायत में। 2015 में चुनाव लड़ा, 98% वोट मिला। 2021 में चुनाव लड़ा, 98% मुझे वोट मिला। ये तो केवल मेरी बदनाम करने के लिए ये ऐसी-ऐसी घटिया हरकत करते हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि अपनी बेटी की इज़्ज़त क्या होती है। ये अपनी इज़्ज़त उछालते फिर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से पुलिस प्रशासन से, अगर कोई छेड़छाड़ का मसला है,
तो सीसीटीवी कैमरे उसी के घर पर लगे हुए हैं जहाँ की ये घटना बता रहे हैं, उसे चेक करी जाए। और अगर छेड़छाड़ करी है मेरे भाई ने या मेरे लड़के ने तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा। तो मैं पुलिस प्रशासन से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मुझे गलत जाल में फंसाना चाहते हैं। मैं समाज सेवी इंसान हूँ, समाज सेवी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा दानवीर मैं हूँ। कोई मस्जिद, कोई मंदिर आप सर्वे करा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने अपनी तरफ से मार्बल का काम ना कराया हो। मैंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी छवि को ये केवल इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि मुझे जिला पंचायत में एक तरफा वोट मिलती है। इनकी तैयारी चुनाव लड़ने की है। मेरा मुखालिफ है जी हामिद पहलवान, जो कादिर है उसका ताऊ है। अभी पीछे जेल में था वो, मुझ पर जेल से खबर आई कि हम रईस का मर्डर कराएंगे। इन्होंने फील्डिंग जमाई, मुझे पता चला। मुझे जब पता चला मैं चौकस रहा, लेकिन इसके भाई ने मेरी खुशामद करी। मैंने कोई थाने में एप्लीकेशन नहीं दी। उसके बाद इसके भतीजे का एक फ़ोन आया मेरे एक मिलने वाले पर, कहा हम रईस को मार देंगे। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास ऑडियो क्लिप है। उसमें कहा रईस को मार देंगे, रईस के लड़के को मार देंगे। हमने से कल भी ढूंढा, वो भाग गया। तो ये मेरे मर्डर की बात कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं झूठा फंसाने की साजिश है। और जो वो मेरा मुखालिफ है उसका भतीजा इनके यहाँ डेली आ जा रहा है, वही इन्हें चला रहा है। ये इतने बेकार इंसान नहीं है जो मुझे ये फर्जी एप्लीकेशन दे रहे हैं। इन्हें तो वो चढ़ा रहा है और कुछ नहीं। ये तो मजदूर आदमी है, सीधे आदमी है, इन्हें तो वो चढ़ा रहा है। सीओ को पैसे देने का भी आरोप लगा। देखिए आपसे मैं फिर पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो इस बात की भी जांच करा लें। मैं सीओ ऑफिस पे गया हूँ, कभी मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें। वहाँ ऑफिस पे आसपास में कैमरे लगे हुए हैं। मैं साहब से कभी नहीं मिला, सीओ साहब से। मैंने तो सीओ साहब को बस एक कॉल की थी जब मेरे घर पे पथरा हुआ था, मैं घर पे नहीं था। अधिकारी को कॉल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैंने कॉल की थी, साहब मेरे घर पे पथरा हुआ है, मैं रईस भट्टा बात कर रहा हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। उसके अलावा मेरी आप कॉल डिटेल चेक करा लें। सीओ साहब से मेरी कोई बात ना हुई। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैं सम्मान करता हूँ हर अधिकारी का और मैं हमेशा करता रहूँगा। ये लड़ाई एक मदरसे की है, ये लड़ाई धर्म की है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग जो है, जो हमारे गांव समाज के लोग हैं, वो इंसाफ की बात बता रहे हैं कि ये मकान मदरसे का है और ये मदरसे का ही रहेगा।